अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी स्टूडियो 92 के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। तो दोस्तों, आज का वजीफ़ा बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े पे अमल करें तो आप जो भी चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फ़रमाएगा। तो ये बिलखुसूस जो है ये वजीफ़ा इज़्ज़त व अज़मत में अज़ाफ़े के लिए है। यानी अगर कोई बंदा चाहता हो कि मेरी इज़्ज़त में, मेरी अज़मत में अज़ाफ़ा हो, खैर व बरकतों का नज़ूल हो, अल्लाह तबारक व तआला मेरे पे मेहरबानियाँ फ़रमाए और मेरी इज़्ज़त जो है वो बढ़ती रहे, लोग मेरी इज़्ज़त करें, मुआशरे में मेरा मकाम हो। और यकीनन ये कौन बंदा नहीं चाहता, ये तो हर बंदा चाहता है ना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुआशरे में आला मकाम अता फ़रमाए और हर बंदा चाहता है कि हर कोई मेरी जो है वो इज़्ज़त करे। तो ये उन लोगों के लिए वजीफ़ा है जो मुआशरे में अपना मकाम, अपनी इज़्ज़त चाहते हैं। तो आप ने इस वजीफ़े पे अमल करना है तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बहुत मेहरबानियाँ फ़रमाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त में, हमारी मकबूलियत में, इज़्ज़त व अज़मत में, शान व बुज़ुर्गी में लोग जो है वो हमें इज़्ज़त की निगाह से देखें, हमारी कदर करें और हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता रहे, तो आपको चाहिए कि आप हर रोज़ नमाज इशा के बाद, यानी आपने पंजगाना जो नमाज है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन हर रोज़ आपने इशा की नमाज के बाद जो है पाबंदी के साथ इस वजीफ़े पे अमल करना है। वजीफ़ा कुछ यूँ करना है, इशा की नमाज़ पढ़ के हर रोज़ आपने अव्वल और आखिर आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद आपने 94 मरतबा आपने या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो यानी अल्लाह तबारक व तआला का ये सफ़ाती नाम आपने 94 यानी 94 मरतबा आपने इस अमल को करना है, इस नाम को पुकारना है, इस नाम को पढ़ना है। और इसके बाद आपने फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, यानी अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक, जो भी आपको दरूद पाक याद हो आसानी के साथ उस दरूद पाक को पढ़ लेना है 3-3 मरतबा। और बीच में आपने या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो इसको 94 मरतबा यानी 94 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और इसके बाद आपने इन अल्फाज को पढ़ना है, या अज़ीज़ो इज़्ज़िनी बिइज़्ज़ती का या अज़ीज़, इस दुआ को आपने पढ़ना है और आपने फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद यानी जब ये आप अमल कर चुकें तो इसके बाद आपने खुलूस नीयत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी इज़्ज़त व अज़मत में अज़ाफ़े की दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में देखेंगे आप कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज़्ज़त में, आपकी बुज़ुर्गी में, आपकी अज़मत में इंशाअल्लाह ताला आला मकाम आपको अता फ़रमा देगा। और दूसरा वजीफ़ा जो है वो ये है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी शख़्स जो है लोगों की नज़रों से गिर गया हो, मुआशरे में उसका कोई मकाम ना हो, लोग उसको इज़्ज़त ना देते हों, उसको चाहिए कि अपनी इज़्ज़त जो है उसको बनाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए सूरत यासीन शरीफ की आयत नंबर जो है वो 83 आयत नंबर 83 को आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के आपने इसको पढ़ना है। सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन, ये आयत करीमा है। इसको आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि इसकी भी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपका खोया हुआ मकाम जो है आपको वापस अता फ़रमाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और इसके साथ साथ बेल आइकान का बटन भी दबा लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले वजीफ़े के साथ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।